हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS यस एनीबडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आइए सीखने सिखाने के सिलसिले से यहाँ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल तो चैप्टर का नाम है, सिर्फ नाम ही सही है, नाम ही है, बट इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वो है सिमिलर। ये देखिए साइन सिमिलर का। अब ये सिमिलर क्या है, सिमिलरिटी की मीनिंग क्या होती है, समझते हैं। 9th क्लास में आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा हुआ ज्योमेट्री में जिसका नाम था कॉन्ग्रेंट्स। कॉन्ग्रेंट्स यानी कि सर्वांगसम। ये देखिए इसका भी साइन दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ना। उस सर्वांगसम में और उस सिमिलर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसके नीचे इक्वल का साइन है जो सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट्स का जो साइन है उसके नीचे इक्वल का साइन है, बट जो सिमिलर है उसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है। बस यही डिफरेंट है। जो दो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स जो शेप में तो इक्वल होते हैं बट साइज में इक्वल नहीं होते, ये बात याद रखना। बट जो कॉन्ग्रेंट्स होते हैं उनका शेप और साइज दोनों ही इक्वल होता है। तो ये डिफरेंस है सबसे पहले, ये सबसे पहले डिफरेंस है कॉन्ग्रेंट्स और सिमिलर में। लेकिन जो सिमिलर का कंसेप्ट है वो यही है कि जो साइज होता है वो सेम होता है, जो शेप जो शेप होता है वो सेम होता है, जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। बस यही सिमिलर का कंसेप्ट है सबसे पहला। बट इसकी 3 बातें और हैं सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी की 3 बातें और हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी बताया कि साइज क्या होता है, साइज डिफरेंट होता है और जो शेप होता है वो सेम होता है। तो देखिए कुछ मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट ये आपको दिखाई दे रहे हैं 2 ट्रायंगल्स। देखिए साइज में क्या है, साइज कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन शेप सेम है। उसके बाद देखिए ये रहा क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज, दोनों एक क्या है, छोटा एक बड़ा, यानी कि जो साइज है वो डिफरेंट है, जो शेप है वो इक्वल है। देखिए एक बार सर्कल, सर्कल भी देख लीजिए आप, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो इनका साइज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन शेप इक्वल है। क्लियर। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे ये आपके सिमिलर के। सिमिलर की मीनिंग यही होती है। अब इसकी 3 बातें और 3 कंडीशन कह सकते हैं। इसकी 3 कंडीशन आपको और भी आपको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन वही जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, साइज डिफरेंट होता है, शेप सेम होता है, पहली विषय। सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, सेकंड जो होता है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दोनों ट्राइंगल्स के। देखिए ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के अगर सिमिलर है, एक दूसरे के हैं, अगर क्या मैंने बोला है सिमिलर है, तो इनके जो आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए पी के है, एंगल जो बी आपका क्यू के, और एंगल जो सी है जो वो आर के, वो दोनों तीनों एक दूसरे के मतलब तीनों ही इक्वल्स हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आइए थर्ड बात करते हैं, जो साइड्स होते हैं यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मीनिंग समानुपात, यानी कि यानी कि तीनों के जो अनुपात होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। सेम शेप, डिफरेंट साइज, सेकंड आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या आर दी इक्वल्स होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर दी प्रोपोर्शनल्स होते हैं। ये 3 कंडीशन आपको रखनी है, यादें हमेशा याद रखनी है। चलिए आइए यहां से समझते हैं कुछ और बात। तो यहां पर आप 2 या 3 या उससे ज्यादा ट्रायंगल को बार बार फेस करोगे। उसमें सबसे नंबर 1 पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, देखिए ABC, जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है। और जब ABC DE के पैरेलल है तो देखिए इसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ADE, छोटा वाला ट्रायंगल देखो दिख रहा है, और उसके जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा सिमिलर होंगे। अगर वो कब होंगे, जब DE पैरेलल होगा BC के। याद रखना, जब DE पैरेलल BC के है, हमेशा याद रखना ये वाली बात। तो ADE जो ट्रायंगल है वो ABC के इक्वल होगा, सिमिलर होगा। अब आते हैं दूसरा ट्रायंगल। देखिए ये दोनों डिफरेंट मतलब अलग अलग ट्रायंगल दे रखे हैं, जैसे ABC और PQR। तो ABC और PQR ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे जब इनके एंगल्स इक्वल होंगे। और एक बात और याद रखना कि कम से कम 2 एंगल इक्वल होने चाहिए अगर आप किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो। हम इसकी बात भी आगे करेंगे जब हम एक्सरसाइज और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ यहां स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ट्रायंगल मैंने आप लोगों को दिखाया A, B और ये C में, इसमें जो DE है, DE इसकी कुछ बातें, जो D है वो AB के मिड पॉइंट पर है, और ये जो E है वो AC के मिड पॉइंट पर है। नंबर 1 बात ध्यान से सुनना, जो D है वो B के मिड पॉइंट पे है, जो E है वो AC के मिड पॉइंट पर है। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो याद रखना कि जो DE है वो आपका BC के पैरेलल होगा। अगर DE BC के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ADE जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। ये देखिए सबसे पहली बात, ये बात याद रखना, यहां पर ये बात आती है
क्लियर। अगर मैंने ये बात कह दी तो नंबर 1 अगर मैं ये कह देता हूं तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2, इफ, यहां पर भी इफ डाल देते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। इफ DE पैरेलल है BC के, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर DE पैरेलल है BC के तो देन AB AD बटे में BD इज इक्वल टू AE बटे में EC। ये देखिए ये होगा, ये बात भी याद रखना, ये सेकंड आपकी बात है, सेकंड बात, ठीक है। तो 2 बातें मैंने बताई। चलिए यहां से और भी क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं इसके बारे में हम ब्रीफली सीखेंगे जब मैं एक थ्योरम आपको करवाऊंगा, वो इसी वीडियो में है और ध्यान से देखिएगा। इसकी थ्योरम जब आपको करवाऊंगा तो आपका ये बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये है। चलिए हम इससे आगे सीखते हैं। अगर मेरे पास ये चीज आ जाती है तो हम क्या क्या और चीजें प्रूफ कर सकते हैं सिर्फ इसी से। देखिए आपके पास ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आएगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के, कि ये है तो ये करके दिखाइए, ये करके दिखाइए, ये करके दिखाइए, वो चलो हम करते हैं। तो नंबर 1 अगर ये प्रूफ है तो नंबर 1 हम प्रूफ कर सकते हैं इसके अलावा कि BD डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू EC डिवाइड बाई AE भी हम कर सकते हैं। ये देखिए भाई, ये भी मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूं। मैंने क्या करा, इन दोनों रेशियोज को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, पलट दिया, यानी जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ये हुआ कैसे, चलिए समझ लेते हैं एक बार। x बटे में y इज इक्वल टू a बटे में b है, ये तो पता ही है, मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये इक्वल है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं XB इज इक्वल टू AY हो सकता है, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई है, कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है, हो सकता है। अब चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैंने को क्या करना है, अब इस x को उठा के यहाँ ले जाइए और a को उठा के यहाँ ले जाइए, तो b बाई a इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये देखिए जी अपोजिट हो चुका है, यानी कि जो दोनों रेशो थे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यानी कि यहाँ b डिवाइड में था, यहाँ b ऊपर है, यहाँ x डिवाइड, यहाँ x ऊपर था, यहाँ x नीचे है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर मेरे पास ये है देन आई कैन प्रूव दिस ऑल्सो। चलिए पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये कैसे आया ये समझ आ गया। चलिए अगर मैं एक काम करूँ, इसी में ये जो मैंने पहली चीज प्रूव करी, इसी में मैं एडिंग 1 बोथ साइड कर दूं, बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ एक ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखिए भाई BD बटे में AD प्लस में 1 इज इक्वल टू EC बटे में AE प्लस में 1। ये दोनों हो गया। अब एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो BD प्लस में AD डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस में EE और डिवाइड बाई AE। ये देखिए कर सकते हो ना, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा ना आपके पास। तो देखिए अब ध्यान से समझना है कि AD प्लस में BD, यानी कि AD प्लस में BD इज इक्वल टू AB नहीं लिख सकता हूँ, मीन्स की जो AB की वैल्यू है वो AD प्लस में BD के तो बराबर है, यानी कि इतना जो ये साइड और ये साइड है, इन दोनों साइड को अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये AB वाली साइड आ जाएगी। तो मैंने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB बटे में AD इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकता हूँ AC, क्योंकि ये देखो उधर वाली साइड है ना, AE बटे में EC, ये देखो सॉरी प्लस में EC इज इक्वल टू AC बटे में AE। ये देखिए ये भी आगे हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी चीज प्रूफ कर दी, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये पार्ट था। देखिए हो गई 2 चीजें प्रूफ। अगर ये हो गया तो मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, AD बटे में AB इज इक्वल टू AE बटे में AC। तो देखिए मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं। ये है हमारा थर्ड, 3 कंडीशन हमारी हो गई। अच्छा चलिए सुनिए मेरी बात, जो मैंने यहां पर ऐड 1 किया तो मेरे पास ये आया। अगर मैं यहां पर 1 ऐड करता हूं, ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने 1 ऐड करा तो AD डिवाइड में था, AD यहां पर डिवाइड में आया, AD यहां पे भी डिवाइड में आया। लेकिन अगर मैं यहां पर डायरेक्ट 1 पुट कर दूंगा तो डिवाइड में BD आएगा। देन अगर मैं यहां 1 पुट कर, यहां पे 1 प्लस करूंगा तो ऊपर आएगा AB बटे में BD इज इक्वल टू, उधर आएगा AC बटे में EC। देखो ये भी प्रूफ कर सकता हूं। अगर मैं इसमें 1 प्रूफ कर दूं, देखिए 4। अब इसका भी और रेसिप्रोकल कर दीजिए अपोजिट, तो ये आपका हो जाएगा BD बटे में AB इज इक्वल टू EC बटे में AC। देखो ये भी प्रूफ हो गया। ये 5 चीजें मैंने प्रूफ करके दिखा दी, सिर्फ अगर मेरे पास एक ही कंडीशन है। अगर सिर्फ ये कंडीशन है तो देखिए मैंने क्या क्या प्रूफ करके दिखाया। वीडियो पॉज करके एक बार आराम से समझ लीजिएगा, समझिए इसको, देखिए, ठीक है। जो भी समझना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी कंप्लेंट हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें। चलिए यहाँ पर ये बात समझ आ गई कि अगर मैंने एक चीज प्रूफ कर दी, अगर मेरे एक चीज मेरे पास है
ये मेरे पास है, तो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ, 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 ये भी प्रूफ कर, यानी कि कुछ भी प्रूफ कर सकता हूँ अगर मेरे पास सिर्फ ये है। अब ये कहाँ से आया? तो चलिए एक थ्योरम को प्रूफ करते हैं, तो एक थ्योरम को समझते हैं। अब थ्योरम जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आया। क्लियर? तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम एक थ्योरम। चलिए तो चलिए यहां से समझते हैं थ्योरम 6.1 जो आपके चैप्टर का है पहला, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। अब ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है? देखिए आपके पास स्टेटमेंट दिख रहा है। एक्चुअल होता क्या है कि सिर्फ आपके मतलब एग्जाम में भी स्टेटमेंट गिवन होता है, बाकी सब कुछ आपको खुद करना होता है। बाय मतलब आपका डायग्राम भी आपको खुद ही बनाना है, आपको स्टेटमेंट समझ के, और इसमें जो भी है सब सारा ट्रीटमेंट आपको खुद करना है। तो चलिए स्टेटमेंट समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन अ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स इन पॉइंट्स, the two other sides are divided in the same ratio। ये क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर लीजिए इसे भी। अब देखते हैं, मैं इसको हिंदी भी समझाता हूं कि यदि किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा दी है जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसकी हिंदी है, हिंदी भी आपकी लिखी हुई है बोर्ड पे, ये देख लीजिए, आराम से समझिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको समझना है स्टेटमेंट समझ के ही क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट आराम से समझ लेना है। तो चलिए आप लोगों ने अगर पढ़ लिया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये था कि एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना है, सिर्फ समझना है, आराम से समझिए। देखिए एक बार समझने पर आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। और जो मैंने अभी जब मैंने आपको कंसेप्ट मैंने आपके करवाए थे, उसमें 5 चीजें जो मैंने प्रूफ की थी, 5 चीजें, उन 5 चीजों में मैंने डायरेक्ट एक चीज लिखी थी ना, क्या लिखा था मैंने? AD बटे में BD और AE बटे में EC, वो जो इक्वल था, दोनों रेशियोज इक्वल थे, वो कैसे हुए थे मैं वही करने जा रहा हूं। अब देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया जिसमें ये है कि DE जो है पैरेलल है वो BC के, बस इतना है, और वो D AB और E AC को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बात थी स्टेटमेंट में कि एक त्रिभुज है, उस ट्रायंगल के अंदर जो एक भुजा है दूसरी भुजा के समांतर है, और वो दो अन्य भुजाओं को, यानी अन्य भुजा कौन सी है? AB और AC, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो अन्य भुजाएं हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको इक्वल यानी कि सेम रेशो में ये डिवाइड करता है। तो AD बटे में BD और AE बटे में EC हमें प्रूफ करना है, और DE और BC एक गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन, तो गिवन क्या है? DE डिवाइड बाई BC। ये देखिए, ओह सॉरी, DE पैरेलल है BC के, पैरेलल गिवन है ना, मैं डिवाइड भी लिख रहा हूं, आई डोंट नो। चलिए उसके बाद प्रूफ करना है क्या? AD बटे में BD इजिकल टू AE बटे में EC। ये देखिए, ये प्रूफ करना है। और यहां पर एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो क्या होगा? ये यहां से मैंने यहां पर एक 90 डिग्री का यानी परपेंडिकुलर लाइन, और यहां से इस पॉइंट से यहां पर 90 डिग्री का एक एंगल लेना है। ABCDE, यहां पे F और यहां पे G डाल देते हैं। ये है F और ये G। अब हमारे पास ये पॉइंट हो गए, तो मैं यहां लिख सकता हूं जो मैंने किया वो क्या था कि जो EF है, EF परपेंडिकुलर है AD पर, एंड जो DG है, DG वो परपेंडिकुलर है AE पर। ये मैंने किया है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं मेरी और बात। अब ये जो मैंने यहां पे परपेंडिकुलर जो मैंने किया वो AD पर है, वो AB पर भी है, क्योंकि ये पूरी साइड पर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की मीनिंग जरूरी नहीं है वो मिड में हो, वो साइड में भी होगा तो भी वो 90 डिग्री का एंगल बना सकता है। तो वो यहां पर, यानी कि जो ये परपेंडिकुलर आपका जो है 90 डिग्री का एंगल जो ये बन रहा है वो पूरे साइड पे भी बन रहा है, ये बात याद रखना। चलिए आगे करते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां से स्टार्ट करना है, इन ट्राइंगल ADE, तो इन ट्राइंगल ADE में अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाता है, ये वाला आता है। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाता हूं ADE, अगर मैं पुट करता हूं तो वो कुछ ऐसा आएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इसका? AD, और
परपेंडिकुलर लाइन क्या है, यानी हाइट क्या है इसकी, एफ ई, यही है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट इसी तरीके से अब मैं एक काम करता हूं, डी ई सी, यहाँ डी ई सी बी, ये एक आपका क्वाड्रेंटल यानी चतुर्भुज है। तो इसके मैंने क्या करे, इनके डायगोनल्स को मैंने बना दिया। अब मैंने जो डायगोनल बनाया तो यहाँ बी डी ई एक ट्रायंगल बन रहा है, जो 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 डी ई पर बन रहा है, डी ई पर बी डी ई एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आइए यहां से समझते हैं। इन ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट पुट कर देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ई, ये देखिए बी डी ई ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, बी डी ई में। अब यहां पर इजिकल टू हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या है इसका, बी डी, और परपेंडिकुलर लाइन क्या है, वही एफ ई होगा, क्योंकि ये टोटल साइड के लिए परपेंडिकुलर था, तो ये आ गया एफ ई। थोड़ा साफ लिख देते हैं। अब ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, एरिया ऑफ एडीई, ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यानी कि एडी डिवाइड एडी इंटू एफ ई, और वैसे यहां पर होगा हाफ इंटू बीडी इंटू में एफ ई, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या आया हमारे पास, अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहां अब हमारे पास बचा एडी बटे में बीडी, ये आपकी मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से, कि ये जो एडी बटे बीडी आया, ये इस साइड को मैंने लिया, ए बी की जो साइड को था मैंने एडी और बीडी में डिवाइड करके दो ट्रायंगल ऐसे लिए, जिससे यहां पर ये इसका कंक्लूजन ये निकला, एडी बटा डिवाइड बाई। सिमिलरली उस साइड पे आइए, सिमिलरली हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, एईडी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस AE इंटू में परपेंडिकुलर लाइन क्या है, DG, ये बेस आपका AE हुआ इस ट्रायंगल के लिए, और ये हो गया आपका DG, ये देखिए डिवाइड बाय हाफ इंटू में अब इसके लिए देखिए EC इंटू में DG, परपेंडिकुलर लाइन तो आपकी दोनों के लिए सेम होगी, ये कट गया, ये और ये भी कट गया। अब आपके पास यहां आया AE इज डिवाइड बाई EC। देखिए जो हमें चाहिए था, यानी कि ये AD डिवाइड बाई BD और AE डिवाइड बाई EC, ये हमें चाहिए था, बट अभी इक्वल नहीं हुआ है। यानी कि अगर मैं इस साइड से मैंने प्रूफ किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया, तो मेरे पास ये कंक्लूजन आया, ये लिया तो ये आ गया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हुए। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन 4। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये वाले साइड तो ये वाला ट्रायंगल तो इस ट्रायंगल के इक्वल है, देख लीजिए ADE और AED। सिर्फ मैंने क्या करा, इसकी जो कैलकुलेशन मैंने करी वो मैंने यहाँ इस तरीके से, यहाँ यानी कि इसको मैंने ADE इस तरीके से और यहाँ पे AED, लेकिन ट्रायंगल तो सेम है, लेकिन नीचे वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है BDE ये ट्रायंगल CDE इस ट्रायंगल से डिफरेंट है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं यहां पर कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE के कर सकता हूं मैं। अब ये क्यों हो रहा है, एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ CDE के क्यों बराबर है, ध्यान से सुनेंगे। 9th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेम बेस पे बनने वाले सेम ट्रायंगल की जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो सेम बेस थ्योरम याद है आपको, सेम बेस थ्योरम, तो सेम बेस पे बन रहे हैं, इनका बेस क्या है DE पे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेम बेस। तो सेम बेस की वजह से ये हमारा इक्वल हो गया। अब ऊपर वाला तो ऑलरेडी इक्वल था, अब नीचे वाले को मैंने सेम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने प्रूफ कर दिया। एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। 9th क्लास के 9th चैप्टर में हमने भर के सीखा था ये, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये सेम बेस आया। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ से, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आप लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ से ये प्रूफ हो गया कि AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू
ए ई डिवाइड बाई EC। कैसे? क्योंकि ये जो मैंने इधर की साइड ये इनका जो रेशो था मैंने इस ट्रायंगल के रेशो के इक्वल कर दिया। ये जो ट्रायंगल के रेशो दिखाई दे रहे हैं इस ट्रायंगल के रेशो थे, तो ये जो साइड के रेशो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। तो देखिए मैंने जो आपको फर्स्ट टाइम पर जो मैंने किया था वो थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ हुआ था, और ये थ्योरम आपको दिख रही है। आराम से एक बार इसे समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो भी चीज नहीं समझ आती कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका थ्योरम, आपकी थ्योरम है ये, थेल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है। इसमें जो भी चीज आपको नहीं समझ आई प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आराम से वीडियो पॉज करके एक बार इसे समझ लीजिए कि क्या क्या मैंने करवाया हुआ है। क्लियर? यहां पर आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर का फिनिश हो जाता है। बहुत कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया। अब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा, एक्सरसाइज कंप्लीट कराता जाऊंगा। लेकिन जितना भी मैंने कंसेप्ट कराया आप एक बार हर एक्सरसाइज को टच करके देखिए। यानी 6.1 तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ नहीं है। 6.2 अगर आप टच करोगे तो देखोगे जितना मैंने कंसेप्ट कराया, जो भी मेरी थ्योरम्स है उन सब पर बेस्ड है। बस आपको एक बार ट्राई करना है। प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको खुद आने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।